तो देखिए बच्चों, आज अपन क्लास 10 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? द टाइप ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा, सपोज दैट आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आपके पास कोई बेस एंगल गिवन होगा और आपको एक साइड गिवन होगी। उसके बिहाफ पे आपको बाकी दोनों साइड्स फाइंड करनी होगी, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि हमें जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं वही हमें सॉल्व करने के लिए आते हैं एग्जाम में, और उसी में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आज हम वही टॉपिक लेके आए हैं। देखिए सबसे पहले आता है 6 फंक्शन ऑफ एंगल। एंगल में 6 फंक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताए गए हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। Sin is reciprocal of cosec, so the value of sin is 1 upon cosec, and cosec will be the reciprocal of sin, so the value of cosec will be 1 upon sin. Same as value of cos is 1 upon sec, and the value of sec will be 1 upon cos. And the last one, tan की वैल्यू होती है 1 upon cot, तो cot की वैल्यू होगी 1 upon tan. अब इसमें आपके पास एक एडिशनल पॉइंट और है कि tan और cot की एडिशनल वैल्यू और होती है हमारे पास। tan की जो वैल्यू है वो हमारे पास है sin अपॉन cos, और cot की वैल्यू है अपने पास cos अपॉन sin। ये कहां पे यूज आएगी? जो प्रूव वाले क्वेश्चन है उसी में आपको सबसे ज्यादा इसको यूज करने होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, ये फर्स्ट था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं अपन इसको। सेकंड जो अपना आता है पॉइंट, वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो मेनली कितनी होती है सर? 3 होती है, ठीक है। फर्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर। अब ये जो 3 आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी जो है, अब इसमें आप इनका ट्रांसपोजिशन करके बाकी 2 एडिशनल आइडेंटिटी आप और बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर। ये कैसे बनी सर? बाय ट्रांसपोजिशन आपको इसमें क्या करना है, जैसे वैल्यू ऑफ sin आपको फाइंड करना है तो cos का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर, एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर। सेम आपको ये प्रोसेस में यूज करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। बाय ट्रांसपोजिशन 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, tan स्क्वायर का आप ट्रांसपोजिशन करेंगे, देन द वैल्यू विल बी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, एंड द लास्ट वन आपको tan स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, तो 1 का ट्रांसपोजिशन होगा, देन द वैल्यू विल बी sec स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है अपने पास 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ 1 इज cot स्क्वायर का ट्रांसपोजिशन होगा, देन वैल्यू ऑफ 1 इज cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, एंड द लास्ट वन cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर माइनस। ये आपको बाकी जो एडिशनल मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई है, ये जो आपके एडिशनल आइडेंटिटीज हैं ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग की जो 3 है वो तो आपको पता है कि सर 3 आइडेंटिटी होती है, लेकिन बाय ट्रांसपोजिशन आप इनसे हर एक से 2-2 एडिशनल आइडेंटिटी और बना सकते हैं। अब बात आती है कि प्रूव वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए हमारे पास एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये दोनों आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा प्रूव वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। अब जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पे, जैसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 1 माइनस sin स्क्वायर sec स्क्वायर इक्वल्स टू यू हैव टू प्रूव 1, ये आपको प्रूव करना। तो हमने क्या लिया 1 माइनस sin स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है सर? cos स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी अभी आपने जो लास्ट पेज पे पढ़ा, तो उसमें 1 माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू क्या है? cos स्क्वायर। सेकंड sec स्क्वायर की वैल्यू sec स्क्वायर रखनी है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप ही आपको आइडेंटिटीज और रेशियो का यूज करना है। ऐसे नहीं कि आपने एक ही स्टेप में 2 जगह आइडेंटिटीज को चेंज कर दिया, 2 जगह आपने रेशियो को चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अब जैसे मैंने भी क्या किया, फर्स्ट 1 माइनस sin स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट किया है? cos स्क्वायर। सेकंड मैंने sec स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, बट आपको sec स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट नहीं करनी, आपको दोनों में से एक को ही चेंज करना है अभी एक स्टेप। सेकंड sec स्क्वायर की वैल्यू हुई sec स्क्वायर, नाउ cos स्क्वायर एज इट इज आ गया। sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर? sec स्क्वायर की वैल्यू तो 1 प्लस tan स्क्वायर होती है, ठीक है, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो हमने sec स्क्वायर के लिए आपने sec का यूज करना है। sec की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन
cos, तो sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन cos स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1 आ जाएगा। नाउ हेंस प्रूफ। ये धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसे नहीं कि हम एक दो क्वेश्चन करेंगे और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आ जाएगा, नहीं है। अब नेक्स्ट है cos स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू, यू हैव टू प्रूव 1। cos स्क्वायर आपका एज इट इज आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर को वापस चेंज करेंगे तो वापस 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। बट आपको ये नहीं करना है, अब आपको sec स्क्वायर की प्लेस पे क्या रखना है 1 अपॉन cos स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज़ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ sec इज 1 अपॉन cos। cos स्क्वायर की प्लेस पे cos स्क्वायर और sec स्क्वायर की प्लेस पे 1 अपॉन cos स्क्वायर। तो हमने इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर को चेंज ही नहीं करा, sec स्क्वायर को चेंज किया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू 1 हेंस ट्रू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, ये हमारे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हम बड़े क्वेश्चंस पे नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 upon 1 plus sin plus 1 upon 1 minus sin equals to, you have to prove 2 sec square। अब फर्स्ट बेस आप क्या करेंगे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक छोटी चीज क्या करनी है आपको ध्यान, sin और cos की आपको वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करनी, ठीक है, sin और cos की वैल्यू चेंज करनी, बाकी सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 1 plus sin 1 minus sin, फर्स्ट आप इसका क्या करेंगे सर एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 1 plus sin 1 minus sin, ओके। नाउ 1 minus sin को 1 से करेंगे 1 minus sin, और 1 plus sin को 1 से करेंगे 1 plus sin। अब sin माइनस का और ये प्लस का है तो sin से sin कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना होगा 2, और नीचे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है आपको क्लास 8 7 में सीखने को मिल गई होगी, a plus b a minus b that is a square minus b square। तो 1 plus sin 1 minus sin की वैल्यू क्या होगी 1 minus sin square। अभी आपने लास्ट पेज पे जो पढ़ा था 1 minus sin square की वैल्यू क्या होती है बच्चों cos square, तो हमने 1 minus sin square को रिप्लेस कर दिया है किससे cos square से। नाउ 2 को आप अलग कर दीजिए और बाकी आ गया 1 upon cos square, 2 की वैल्यू 2, 1 upon cos स्क्वायर किसी की वैल्यू नहीं होती लेकिन 1 upon cos होती है। अब 1 upon cos जो है वो किसकी वैल्यू होती है sec, तो यहाँ पे 1 upon cos स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी sec स्क्वायर, ठीक है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर डॉट या मल्टीप्लाई sec स्क्वायर। नाउ अब cosec की वैल्यू क्या करनी है आपको, अब cosec की वैल्यू तो 1 प्लस cot स्क्वायर भी होती है, लेकिन यहां पर अपन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज। तो cosec की वैल्यू 1 अपॉन sin और sec की वैल्यू 1 अपॉन cos। अब यहाँ पे बेस आपने इन दोनों में क्या लिया है sin और cos, अगेन मतलब आपको चेंज नहीं करना है, आपको वापस इसमें क्या लेना है बच्चों एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, cos स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर, sin स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 अपॉन sin स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर। अब 1 अपॉन sin किसकी वैल्यू होती है स्क्वायर में, देखो आप सोचो 1 अपॉन sin किसकी वैल्यू होती है सर cosec की होती है, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर किसकी वैल्यू हुई cosec स्क्वायर की। ऐसे ही सेम 1 अपॉन cos किसकी वैल्यू होती है सर 1 अपॉन cos इज द वैल्यू ऑफ sec, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर विल बी द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर। ये हमारे चार आज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आपको अगर अच्छे से क्लियर करने हैं तो आपको फर्स्ट जो आपके पास एक तो ये रेशियो जो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक तो ये, और सेकंड आपको ये आइडेंटिटीज, ये दो चीजें आपको लर्न करनी है। उसके बाद आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में बिल्कुल हाई लेवल के आते हैं, तो अपन को बेसिक क्वेश्चन पे पहले ग्रिप बनानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाएंगे। आज के लिए